मगध और शाहाबाद इलाके में 2020 के विधानसभा चुनाव और इस बार के लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद एनडीए अलर्ट मोड में आ चुकी है। पार्टी के घटक दल के सभी नेता पूरी ताकत के साथ सूबे के सभी जिलों में यात्रा निकालकर मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में जुटे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा आज अपनी बिहार यात्रा के क्रम में औरंगाबाद पहुंचे और उन्होंने विधानसभा 2025 में बिहार में एनडीए की सफलता का दावा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए खासकर वैसे जगहों पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां एनडीए ने अपनी सीटें गंवाई है। यही वजह है कि घटक दलों से जुड़ी सभी पार्टियों के नेता ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। इधर एनडीए की इस यात्रा पर तंज कसते हुए राजद संसदीय दल के नेता और औरंगाबाद के वर्तमान सांसद अभय कुशवाहा ने कहा कि उनकी इस यात्रा से आम जनता को कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने एनडीए को आम जनों का सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हुए कहा कि ये लोग आम जनों को समय समय पर दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आवाम उनके साथ हैं और इसका जीता जागता उदाहरण इस बार का जनादेश में साफ तौर पर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों से पूरे देश की जनता तंग हो गई है, जिसका खामियाजा एनडीए को इस बार के 2025 के विधानसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम आया, उस परिणाम की गहन समीक्षा करने की आवश्यकता हम सब लोगों ने महसूस की। एनडीए के सभी घटक दलों ने अपने अपने हिसाब से फीडबैक लिया, समीक्षा की, साथियों को बुलाकर, लोगों से मिलकर, जैसे भी हो। इसी क्रम में हमारी पार्टी में एक राय बनी कि पार्टी के साथियों के साथ विमर्श करके तो समीक्षा एक बात है, क्यों न ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी समीक्षा की जाए। और इसी मकसद से बिहार यात्रा का कार्यक्रम बना। कल से इसकी शुरुआत हुई, जैसा कि आपको कहा गया। कुर्था, अरवल, जगदेव बाबू की पवित्र धरती को प्रणाम करके, उस नमन करके हम सब लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अभी हम औरंगाबाद जिला में हैं, कल ही रात ही आए यहाँ, और यहाँ से और इस जिला के कुछ हिस्सा से होते हुए हम रोहतास जाएंगे। फिर रोहतास से भोजपुर होते हुए यात्रा के इस प्रथम चरण का समापन होगा। अलग अलग चरण में क्रमवार बिहार के सभी जिलों का कार्यक्रम होना है। फर्स्ट फेज में जानबूझकर इस इलाके को ही चुना गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया, पूरे बिहार में यही इलाका है, मगध का और शाहाबाद का, जहां एनडीए को करारी शिकस्त मिली। अपेक्षा के अनुकूल क्या, अपेक्षा से बहुत ही विपरीत परिणाम आया। तो इसलिए लगा कि इस इलाके में जाकर पहले हम यात्रा करें और फिर बारी बारी से तो पूरे बिहार में जाना है। जो भी फीडबैक मिलेगा सब जगह से अब तक जो मिला है, उसके आधार पे विधानसभा चुनाव की रणनीति हम सब लोग मिलकर बनाएंगे। हमारी कोशिश है कि अगले वर्ष जो विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें मजबूती से एनडीए अपनी जीत दर्ज कराए और फिर से बिहार में
एनडीए की सरकार बन पाए। यात्रा करने से जीत और हार नहीं होती है। अब जब यात्रा करने से एनडीए की जीत होने लगे तो सब लोग तो यात्रा में खाली लगे रहेंगे। यात्रा करने के साथ साथ आम आवाम का सबसे पहले कि विश्वास आपके प्रति होना चाहिए, और जब आपके प्रति विश्वास रहता तो मैं समझता हूं कभी भी कोई भी चुनाव, जब आम आदमी का विश्वास खत्म हो जाता है तो वही व्यक्ति चुनाव हारता है। जिस व्यक्ति के साथ आम आदमी का विश्वास जुड़ा रहता है वो व्यक्ति, मैं समझता हूं कि चुनाव जल्दी नहीं हारता है। औरंगाबाद तो यात्रा से कोई मतलब नहीं है। और जो चुनाव की जो परिवेश ये चल रही है, तो अब हम लोग भी जानते हैं कि एनडीए गठबंधन जो है अनेकों तरह के चीज लेकर के आते रहते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते रहते हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से ही महागठबंधन के भी हम लोग साथी पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी भी कीमत पर दिग्भ्रमित आम लोगों को हम लोग नहीं होने देंगे। अगर किसी प्रकार का भी दिग्भ्रमित करने का काम वो कर रहे हैं, उस दिग्भ्रमित हम लोगों को नहीं होने देंगे, और रियल जो सच्चाई है वो सच्चाई आम आवाम तक पहुंचेगी।